वेलकम टू माय चैनल द डिजिटल पाठशाला। आज मेरे साथ है सुमेरपुर से एक समाज सेवी, एक महान समाज में जो अपनी एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, श्रीमान पंकज राज जी मेवाड़ा सर। आप एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। तो सर, बिजनेस और समाज सेवा इसे दोनों आप साथ में कैसे मैनेज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नवीन जी, आपको और आपकी टीम का और आपके साथी जो बहुत अच्छे एक्टिव पर्सन हैं उन सभी को मैं अभिवादन करता हूं, और आपके जो भी दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। थैंक यू सर। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप आज मेरे समक्ष हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर बहुत सिंपल है, किसी भी काम को देखिए सर, चाहे वो सेवा हो चाहे बिजनेस, बिना टीम वर्क सर कुछ भी नहीं होता है। हर जगह टीम होती है तभी हम कुछ काम कर पाते हैं, और सेवा ही प्रमुख धर्म है मेरा। तो सेम का सेम ऐसे बिजनेस में भी मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस होगा तो ही हम लोग सेवा कर पाएंगे। तो प्रॉपर मेरी पूरी टीम है, उसी बेस पे मैं इतना समय निकाल पाता हूँ, और मुझे उनके ऊपर भरोसा भी है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। क्योंकि बिजनेस हो चाहे कहीं पे भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट, जो हमें एक दूसरे को बनाना पड़ता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, भगवान का भी शुक्रिया अदा है कि मेरे साथ जो सेवा साथी हैं, जो मेरी टीम के लोग हैं, जो बिजनेस में जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे और निष्पक्ष वाले आदमी हैं। और पूरा मैं चाहे हूँ या चाहे नहीं हूँ, वो अपना 100% देते हैं। इसी वजह से आज आपके सामने बैठा हूँ। जी सर। सर, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस, पोस्ट और पोस्टर देखे हैं जिसमें आप अलग-अलग एक्टिविटीज करते नजर आ रहे हैं सर। जिसमें अगर पर्यावरण को लेके देखें तो भी आप एक्टिव हैं, स्वास्थ्य को लेके देखें तो भी आप एक्टिव हैं, और स्वच्छता को लेके तो भी सर आप एक्टिव हैं। तो सर, आपकी टीम है सर, मैंने जहाँ तक मुझे पता है आपकी एक डॉक्टर की अनुभवी टीम भी है आपके साथ, बड़े बुजुर्गों की टीम भी है और यंगस्टर की टीम भी है। तो सर, क्या आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो क्या सबका एक साथ सजेस्ट लेके करते हैं या सर बस ऐसे ही? देखिए, ये भी आपका बहुत बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, और सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है नवीन जी। जी सर। बिना टीम, बिना अनुभव से कुछ भी काम नहीं हो पाता है। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स वगैरह लोग भी हैं, वो अपना समय नहीं दे पाते, लेकिन मुझे सजेशंस देते हैं। हर जगह से मुझे सजेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तभी मैं काम कर पाता हूँ। और बिना टीम वर्क और बिना सजेशन अपन कुछ नहीं कर पाते। और टीम वर्क का भी बहुत बड़ा रोल है, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जो भी काम करते हैं काम सफल होता है, और आप सभी लोगों का साथ मिलता है, सभी का मिलता है। जी सर। सर, सेवा ही परमो धर्म है, हमारी संस्कृति में ये कहा गया है। तो सर, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए लोगों को हमें किस तरह जागरूक करना चाहिए? देखिए सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका नवीन जी। देखिए, निस्वार्थ सेवा जो आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग करते हैं, जनरली हमारा मोटो यही है, सेवा ही परमो धर्म है, और 100% निस्वार्थ है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं कुछ प्रलोभन है या कुछ हमारा ऐसा है। अगर हम मीडिया का या जिसका भी हम सपोर्ट लेते हैं, तो उसके पीछे हमारा मोटो यही रहता है कि लोग उसको देखें और प्रभावित हो, और उससे उनको प्रेरणा मिले। इसी वजह से हम लोग मीडिया का भी साथ लेते हैं, और मीडिया भी तभी प्रमोट करता है कि जब आपकी निस्वार्थ भावना हो, निस्वार्थ सेवा हो। वरना कोई भी आदमी जहां पे भी लगेगा कुछ प्रलोभन है, कोई भी किसी को प्रमोट नहीं करेगा। तो 100% मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि जो भी देख रहे हैं मेरे सेवा साथी, 100% अपना निस्वार्थ भाव दें, सेवा दें। आज नहीं तो कल आपको जरूर उन्नति मिलेगी। आप अपने जगह पे जिस काम में भी है, आप प्रोग्रेस करेंगे, ये मेरा वादा है, आपसे कमिटमेंट है। बस निस्वार्थ होना चाहिए, कहीं भी कुछ सेल्फ नहीं दिखना चाहिए, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरा सर अगला सवाल आपसे है कि आपके पास बहुत से बड़ी संस्थाओं के दायित्व हैं, जैसे सर लॉयंस क्लब हिल हो गया, और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, और अभी हाल ही में एक राजस्थान रेसिबल क्रिकेट के सर आपको डायरेक्टर की पोस्ट भी मिली है। तो सर, इसके होते हुए सर आपने अभी आपके खुद की एक पर्सनल संस्था शुभारंभ की है जिसका नाम है नव भारत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? रेड क्रॉस सोसाइटी और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसका मैं चार्टर पर्सन हूँ, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला, और सुमेरपुर में उन संस्थाओं को मुझे लाने का मौका मिला। और इंटरनेशनल एनजीओ होने की वजह से कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। और सभी दर्शकों को भी पता है, जो भी मेरे साथी देख रहे हैं वो भी जानते हैं सब चीजों को, कि हर चीज के पीछे कुछ न कुछ प्रोटोकॉल होता है। और रही बात डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं अभी एज इंटरनेशनल नहीं बोलेंगे, नेशनल का मैं एज ए चेयरमैन हूँ, और ये भी मेरा सौभाग्य है। और अभी जो हमने बात की थी निस्वार्थ सेवा, उसी की वजह से मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है। नहीं तो एक सुमेरपुर जैसी जगह से, या एक पाली डिस्ट्रिक्ट की जगह से, या जोधपुर जैसी जगह से आपको इतनी बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकती। तो 100% निस्वार्थ सेवा है, क्योंकि हर कोई देखता है। आज जैसे आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ, तो देखने वाले भी देख रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, तो वो हर चीज को जजमेंट करते हैं, और उसी बेस पे आपका एक डेकोरम बनता है, आपका एक प्रोटोकॉल बनता है। और रही बात नव भारत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो उसके पीछे बनाने का कारण मेरा यही था कि उसमें अपने हिसाब से जो भी अपन चाहे, जो जैसा चाहे अपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी काम करना कर सकते हैं, मतलब कोई बीच में प्रोटोकॉल नहीं आता। और उसमें भी मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छे सेवा साथी हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग, सीनियर्स भी हैं, युवा लोग भी हैं, गर्ल्स भी हैं, महिलाएं भी हैं।
तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ हर जगह पे हर तरह के लोग हैं, और हमारा मोटो ही सिर्फ ये है कि सेवा। बैनर का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैनर चाहे हो चाहे नहीं हो, हम 100% सेवा करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में सर आपने एक टूर्नामेंट करवाया था जिसमें बहुत से मतलब राजस्थान के अनदर डिस्ट्रिक्ट से सर बच्चे आए थे। किसी के हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं था। मतलब सुमेरपुर के जनता ने आपको सपोर्ट भी बहुत किया। तो सर वो आपका अनुभव था, वो मुझे जानना आपसे। रियली वो मेरा अनुभव तो था ही था नवीन जी, और ये मेरे माइंड में एक्चुअली जो मैंने प्लान किया था वो पिछले 1-2 साल से चल रहा था। जी सर। और मेरा मोटो भी यही था, मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, जो मेरा मोटो था कि आपने खुद ने भी बताया कि किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, क्योंकि वो दिव्यांग कमेटी था जिसमें सारे लोग हैंडीकैप थे, कोई पैर से, कोई हाथ से, इस तरह से थे। किसी का एक हाथ नहीं तो किसी का एक पैर नहीं है। एक शख्स तो ऐसा भी था, शायद देखा भी होगा, कि दर्शकों ने भी देखा है, बहुत से लोग देखने आए थे और बहुत से लोगों ने इसको मतलब इस तरह से मोटिवेट भी किया हमें, और कई लोग इंप्रेस भी हुए। एक शख्स था जो शायद आप भी वहां मौजूद थे मेरे जहाँ तक ध्यान में, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। अब आप सोचिए, जज कीजिए कि उसमें कैसा जज्बा रहा होगा, कैसा कॉन्फिडेंस रहा होगा। वो मतलब बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, पर फील्डिंग भी कर रहा है। तो यही जज्बा मतलब आम जन को या हर किसी को, या चाहे स्टूडेंट बोल लो या जो भी सेवा साथी है या बिजनेसमैन है, उनको ही मेरा मोटो था कि वो सब लोग आके देखें कि इन लोगों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम तो हाथ भी है, भगवान ने आंखें भी दी है, सब कुछ दिया है। तो मेरा मोटो सिर्फ यही था कि लोग उससे देखें, उनको प्रभावित भी हो और प्लस उनको मोटिवेट भी करें जो लोग खेल रहे हैं। तो देखते हैं, भगवान अगर चाहे तो इसको इस बार वापस भी करेंगे। एक तो हमने किया ही है, कोशिश हमारी बेस्ट रहेगी। तो मेरा मोटो से वही था कि लोगों में जागरूकता फैले, प्रेरणा है कि जब ये कुछ कर सकते हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी था कि उन लोगों को भी एक मौका मिले और उन्हें भी लोग देखना है और उनको भी मोटिवेशन मिले। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, जयपुर में हुए एक इंटरनेशनल समारोह में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिया कुमारी जी और कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत द्वारा आपको सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये निस्वार्थ सेवा भाव के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है और ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जहां पर आपको ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसके पीछे, ये अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के पीछे आपके प्रेरणादाता कौन थे? इसके लिए मेरा मोटिवेशन मेरी माँ है, मेरी माता जी हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें देखता था सुबह मॉर्निंग में निस्वार्थ सुबह जल्दी उठना, 4 बजे मंदिर जाना और पूजा पाठ करना, और मुझे एक ही चीज सिखाई कि जो भी हो अपना अपना 100% दो। और उसके बाद मेरे दादाजी हैं, क्योंकि पहले मैं मेरा माँ का नाम लूंगा, बट उसके बाद मेरे दादाजी भी हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज मैं इस जगह बैठा हूँ। उनका बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा साथ है। मैंने हर तरह के अप एंड डाउन देखे। अगर दिया कुमार जी ने या मुझे सामर्थ्य ग्लोबल मिला है, मुझे पाली डिस्ट्रिक्ट से भी सम्मानित हुआ हूँ मैं, और भी बहुत, हाँ, कलेक्टर साहब ने मुझे सम्मानित किया हुआ है। तो ये सारी चीजें निस्वार्थ सेवा का ही है कि वो लोग सब देखते हैं, उनकी खुद की टीम होती है, पूरा प्रोटोकॉल होता है उनका, तो उसके बाद ही आपको वहां तक पहुंचना होता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप निस्वार्थ सेवा करेंगे जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, तो आपको आज नहीं तो कल जरूर मौका मिलेगा। बस आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए। यानी कि एक सिंपल सा है कि आप अपने कर्म करो, आपको उसका 100% मिलेगा। इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी है, हर कोई जानता है। आज जैसे आपने जिस चीज की खेती बोई है, जी सर, तो 100% आप वही फसल पाओगे। वही फसल। बहुत जी सर, आप रक्तदान, नेत्र शिविर वगैरह सर करवाते हो, तो सर इसमें सर पैसों की भी जरूरत पड़ती है और साथ सब कुछ होता है। तो सर वो आप अकेले मैनेज करते हो या कोई सेवा भावी लोग भी आते हैं साथ? सर देखिए, ये फैक्ट है, ये बिना सपोर्ट, बिना सहयोग कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा प्रेरक हूँ। मेरा काम है, जैसे आप ही हो तो आपको एक प्रोजेक्ट बताना कि सर मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे वो नेत्रदान का हो या अपना आई कैंप हो, मेडिकल कैंप हो, हमने हर तरह के कैंप किए हुए हैं। ऐसा कोई कैंप नहीं है जो हमने नहीं किया है। और मैं ज्यादा ये कह सकता हूँ कि हमने एक रेजोल्यूशन भी लाया पूरे मार्केट में। आज बहुत सारी संस्थाएं भी खड़ी हुई है, तो उसमें हम सभी सेवा साथियों का ही रोल है कि हमें लोग देख के मोटिवेट हुए और सबने अपने हिसाब से काम किया। तो हमारा मोटो यही है कि हमें लोग देख के प्रेरित हो। जितना ज्यादा हाथ जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा सेवा होगी, तो मैं चाहता हूँ और भी लोग जुड़े और अच्छे से लोग काम करें। और उसमें 100% प्रेरक की भूमिका बहुत बड़ी होती है और बिना भामाशाह कुछ भी काम नहीं होता है। आज अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ लोग जुड़ेंगे और खुद चल के आएंगे। जैसे हमने एक बहुत बड़ा आई कैंप किया था जिसमें 3.5 से 4 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ था। तो हमारे साथ 5 से 6 लोग भामा से जुड़े थे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई एक आदमी कर लो, 2 कर लो। हम चाहते हैं टीम बनके काम करें और वो हमारा बहुत ग्रैंड सक्सेसफुल रहा था, जिसमें 550 से ज्यादा लोगों की ओपीडी रही थी और कम से कम आई थिंक 60+ हमने ऑपरेट किए थे मलाई कैंप। इसके अलावा भी मैं तारा संस्थान से भी जुड़ा हूँ, शायद आपको नहीं पता। हाँ, जिसका मैं पाली डिस्ट्रिक्ट और सिरोही डिस्ट्रिक्ट का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसमें हमने लॉट ऑफ कैंप किए हैं और जिसमें अभी तक हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा टारगेट था 2 साल का। 2 साल में हमारा 2000 ऑपरेशन का टारगेट है और अभी तक शायद 11th या 12th मंथ हुए हैं जिसमें हम 1400+ ऑपरेशन कर चुके हैं।
और ओपीडी का तो आप पूछो मत, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का ये भी हमने किया है। जी सर। हर जिले में, मतलब उस जिले में हर गांव में हमने कैंप किए, जो बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, क्योंकि निस्वार्थ भावना है। जहाँ निस्वार्थ होगा सारा काम होगा, और उसी को देख के बाबा से जुड़ते हैं, और आपके साथ अच्छा होगा ही होगा, 100% होगा। अगर आपने कहा ना अच्छी काम करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और लोग आपसे प्रेरित होंगे, और यही वजह से है कि हमारे सारे काम सक्सेसफुल रहते हैं। मैंने एक आपकी पोस्ट देखी थी जिसमें आप हर साल, हर महीने या जो भी है, जो आपको टाइम मिले तो गौशाला में से जाते हो। आप गौशाला से भी जुड़े हो, और आज देखा जाए तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। गायों को बचाने के लिए जो आप करते हो सर, मैं सर आपका बहुत आभारी हूँ। तो सर हमारे भारत सरकार से गाय को बचाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? बिल्कुल 100% नवीन जी करना चाहिए। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों ने ये मुहिम चला रखी है और मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि राष्ट्र अपने राष्ट्र की गाय माता है और 100% उसको घोषित करना चाहिए। और मैं इसके लिए, अगर हमसे जो भी चाहिएगा सपोर्ट, हम उसके लिए भी तैयार है। मैं मेरे प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, मोदी जी से, कि वो भी इसके तरफ ध्यान देके राष्ट्र माता इसको घोषित करें, और ऐसा मेरे को लगता है ये सपना जरूर हमारा पूरा होगा। जरूर सर। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।